नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे सरकार का सौतेला व्यवहार निजी कंपनियों और सरकारी कंपनियों के बीच। निजी कंपनियों की कर्ज तो सरकार माफ कर देती है, पर सरकारी कंपनियों के साथ सौदा। आज हम आपको एक सरकारी कंपनी का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। पिछले 5 वर्षों में निजी कंपनियों के 9.90 लाख करोड़ यानी लगभग 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। स्वाभाविक है, उद्योगपतियों को सरकारी बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज को माफ करने का उचित तर्क और कारण भी सरकार के पास होगा। इसी कर्ज माफी के कड़ी में एक कर्ज ऐसा भी है जिसके लिए उस कंपनी की संपत्ति बेची जा रही है। हम आज बात करेंगे सरकारी कंपनी एमटीएनएल की, जिसकी कर्ज माफी नहीं होती है। उसकी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने का सरकार का योजना तैयार है। एमटीएनएल एक सरकारी कंपनी है जिस पर स्टेट बैंक को 325 करोड़ का बकाया है। स्टेट बैंक एमटीएनएल को डिफॉल्टर घोषित कर चुकी है। इस कर्ज को चुकाने के लिए एमटीएनएल की संपत्ति बेची जा रही है। समझने का प्रयास कीजिए। एमटीएनएल भारत सरकार की कंपनी है जिस पर कुल कर्जा लगभग 32,000 करोड़ का है। स्टेट बैंक भी एक सरकारी बैंक है, मतलब एक सरकारी बैंक ने एक सरकारी कंपनी को कर्जा दिया। वह सरकारी कंपनी विभिन्न कारणों से सरकारी बैंक का कर्जा नहीं चुका पाती है। इस परिस्थिति में एमटीएनएल की संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाया जाएगा। मतलब भारत सरकार अपनी ही संपत्ति को बेचकर अपना ही दिया हुआ कर्ज चुकाएगी, जबकि भारत सरकार की बैंकों द्वारा निजी कंपनियों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया है। लेकिन एमटीएनएल के मात्र 32,000 करोड़ का कर्ज माफ करने के लिए सरकार को न तो कोई उचित कारण महसूस हो रहा है और न ही इसकी कोई आवश्यकता महसूस हो रही है। दिल्ली और मुंबई के लगभग सभी प्राइम लोकेशन पर बेशकीमती जमीनें हैं एमटीएनएल के पास, जिसको बेचे जाने का प्रस्ताव है। सरकार ने इसकी एक सूची भी बना ली है, जिसे विभिन्न चरणों में बेचकर बैंकों का 32,000 करोड़ का कर्ज चुकता कर दिया जाएगा। एमटीएनएल कर्ज चुका पाए, इसके लिए भी सरकार कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रही है। 5G के दौर में आज भी एमटीएनएल के पास 4G भी नहीं है। बीएसएनएल के सहारे का नाम पर एमटीएनएल का रहा सहा प्राण भी निकाला जा रहा है, और ये सारा कवायद एमटीएनएल की संपत्ति को बेचने के लिए किया जा रहा है। समझने का प्रयास कीजिए। अब ये संपत्तियां बेची जाएगी तो जाहिर है कि आम जनता तो खरीद पाएगी नहीं। कुछ गिने चुने उद्योगपति ही इस बेशकीमती संपत्तियों को खरीद पाएंगे। इस खरीद के लिए भी ये उद्योगपति लोग सरकारी बैंक से कर्जा लेंगे, जिसको कालांतर में माफ कर दिया जाएगा। कैसी विचित्र परिस्थिति है, जिसमें सरकार अपने सरकारी कंपनी का कर्ज माफ नहीं करती है, बल्कि उसका संपत्ति बेचती है, जिसके खरीदार को कर्ज देती है और बाद में उस कर्ज को माफ भी कर देती है। यह कितना बड़ा कानून सम्मत भ्रष्टाचार है, जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। हर प्रक्रिया कानूनी रूप से सही है, पर तर्क संगत नहीं है। यह एक ऐसा भ्रष्टाचार है जिसमें देश की संपत्ति को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, वो भी सरकारी पैसे के बल पर। नमस्कार, धन्यवाद।